हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने। नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है, बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने। उड़ जाला नींदिया क्या बात, रहेला न चैना हो, उड़ जाला नींदिया। सावन भदौआ नियन बरसेला नैना हो, सावन भदौआ नियन बरसेला नैना हो। केहूँ के दिल में बसा के, केहूँ के दिल में बसा के दर्द न लिहा, प्यार के करो से न करिहा। क्या बात बाटे। खामोशियाँ आवाज़ है, तुम सुनने तो आओ कभी। क्या बात है, क्या बात। छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको ज़रा। खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ। प्रतिभाओं का प्रस्फुटन और सृजन के लिए बिहार की धरती शुरू से ही बड़ी ही उपजाऊ रही है। मैं आपको बता दूं कि यदि आप शुरू से देखेंगे वैदिक काल से ही, तो बिहार की धरती ने ऐसे ऐसे संगीतकार पैदा किए हैं, या फिर किसी भी क्षेत्र में हम बात करें। अभी संगीत पे ही हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ अमरजीत बैठे हुए हैं, और अमरजीत बिहार के एक ऐसे हीरे हैं जिनको यदि सचमुच में तराश दिया जाए तो जितने भी बिहार पे मुहावरे हैं, जितने भी किंवदंतियां हैं, अमरजीत सबको साफ कर सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अमरजीत हमारे साथ। तो पहले तो मैं आपको अमरजीत के बारे में बता दूं कि अमरजीत गाना गाते हैं, और इतना सुरीला गाना गाते हैं कि आप अभी तुरंत सुनेंगे, आप सुनते ही भाव विभोर हो जाएंगे, और आपको संगीत का जो परिभाषा है वो आपको स्पष्ट होता हुआ नजर आएगा। तो एक गाना, पहले तो बातचीत शुरू करेंगे लेकिन उसके पहले एक गाना हो जाए जो खूब वायरल हो रहा है। अच्छा। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने। नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है, बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने। बिल्कुल, बहुत दूर से चल के हम आप तक पहुँचे हैं, तो आपका गीत सुन करके हम भी अनिर्वाच्य विश्राम कर लिए। तो ये बताइए कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो कि बड़े बड़े लोग हैं, आपका जो गीत है वो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करते हैं और तमाम कैप्शन लिखते हैं, आप भी पढ़ते होंगे, कैसा लगता है? बस अच्छा लगता है। मज़ा आता है? मज़ा नहीं, बस अच्छा लगता है। बस अच्छा लगता है। क्या सपना है अमरजीत आगे? बस एक अच्छा सा बस सिंगर बनना। बस। क्यों सिंगर बनना है? जैसे सबका मन रहता है कि मैं IPS ऑफिसर बनूं। अच्छा। किसी का मन रहता है मैं डॉक्टर बनूं, किसी का मन रहता है मैं चोर बनूं। तो मेरा भी सपना है कि मैं एक अच्छा सिंगर हूं। जी। तो ये सपना आपके मन में कब से सजा? बचपन में होता है कि कभी मन में आ जाता है कि हम IAS बनेंगे, फिर 2 महीने बाद मन चेंज हो जाता है, लेकिन हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो बचपना जब खत्म होती है उसके बाद एक फिक्स एम होता है। तो ये कब आपके मन में आया कि नहीं, हमको अब संगीत के क्षेत्र में ही जाना है? 2017 में हमारा एक
मोती भैया हैं जो अभी बिहार पुलिस में कांस्टेबल है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम उनके साथ बचपन से रहे हैं। तो वो हमको बहुत ही प्रोत्साहित करते थे कि ना तू, अगर मैं डांसिंग सीखता था उनसे, तो वो डांसिंग में बोलते कि तू अच्छा करेगा। मैं कराटा सीखा, वो बोल रहे थे कराटा में भी अच्छा करेगा। फिर मैंने म्यूजिक जब गाना जब स्टार्ट किया, मेरे गाँव में एक छोटा सा प्रोग्राम हो रहा था, तो मैं सबको देख के मतलब मैंने बोला कि मैं क्यों ना गाऊंगा। तो मैंने उनको बताया कि भैया मैं भी गाऊंगा। तो बोले अच्छा अच्छा ठीक है चल। तो उमा शंकर सर अभी आए हुए थे, तो उनके यहाँ एक प्रोग्राम हुआ था, तो मैं उसमें बोले कि चल तू पार्टिसिपेट कर। तो मैं वहाँ जाके पार्टिसिपेट किया, तो विनर बना। तो हमको पता ही नहीं चला कि हम विनर बने। तो बस ऐसा ही हो गया। तो उसके बाद चलने लगा। तो एक चीज़ कहावत है ना कि जब तक आप खुद से नहीं टूटोगे ना, आपको कोई नहीं तोड़ने वाला। हमारी मम्मी हुआ, चाहे पापा हुआ, चाहे कोई भी गाँव का बोलता था कि कंपनी में काम करने के लिए भेज दे। हमारे इधर क्या है कि बच्चा थोड़ा सा उसका मोच का है ना होगा, बोलेगा कि इसका शादी कर दो, नहीं तो कमाने के लिए कोई कंपनी भेज दो। अगर आप बच्चे को अगर आप फ्रीडम दीजिएगा ना कुछ चीज़ करने के लिए, तो बच्चा ऑब्वियसली रूप से वो करता ही करता है। मेरी मम्मी भी बोलती थी, गाली देती थी, मारती थी कि जा तू काम करिए कर, लेकिन हम अपने काम पे टिके रहे कि नहीं, हमको पता था कि मेरा यही में ज़िंदगी है, हम इससे ही कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो हम टिके रहे, टूटे नहीं। तो जो गाने आप डालते हैं ट्विटर्स पे शेयर करते हैं, एक गाना और हो जाए बीच में, उसके बाद हम लोग और भी बातें आपसे करेंगे। जी जी। खामोशियाँ आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी। क्या बात है, क्या बात। छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ। बिल्कुल। तो मैं इनके गाने सुनने के बाद अगला प्रश्न भी भूल जा रहा हूँ, इतना शानदार ये गा रहे हैं। तो बातचीत को हम लोग आगे ले चलेंगे। क्या करते हैं पिताजी आपके? पापा का हमारा छोटा सा शॉप है, बार्बर का सैलून चलाते हैं। अच्छा, सैलून चलाते हैं। आपको अब संगीतकार बनना है। कोई आपके ऐसे जो गायक जिनको आप देखते हैं, सुनते हैं, जिनको आप प्रेरणा स्रोत मानते हैं? जी, सोनू निगम सर, अरिजीत सर और किशोर दा जी। तो सोनू निगम जी ने तो आपका गाना भी शेयर किया है जी जी। उन्होंने बकायदे कैप्शन भी डाला था कि मुंबई में लोग ऑटो ट्यून लगा करके गाने गाते हैं, लेकिन गांव के जो बच्चे हैं यूं ही गाने गा देते हैं। तो अमरजीत जी, और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि पढ़ाई लिखाई की क्या हाल चाल है अब? कहाँ तक पहुँची है पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई सर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो पढ़ाई पे मेरा शुरू से ये नहीं था। मैं 10th में फेल भी किया था। अच्छा। जब 10th में मैं फेल किया ना, तो हमारे समाज के जो लोग थे ना, वो बहुत ताना मारते थे कि अरे फेल हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन मुझे पता था कि एक चीज़ में तो फेल हो गए हैं, लेकिन जो मेरा काम है उसमें तो फेल हमको होना नहीं है। तो लोग डिमोटिवेट करते थे, लेकिन हम अपने काम के प्रति बहुत ईमानदारी से वो काम करते थे और अभी भी कर रहे हैं। हमको ये नहीं लगता है कि अगर मेरा वीडियो वायरल है, इसके बाद कुछ हो या ना हो, मैं फिर भी सुबह उठ के वीडियो बना के अपलोड करूँगा। जी। तो सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड के गाने ही आप गाते हैं या फिर भोजपुरी के भी कुछ गाने गुनगुनाते हैं? भोजपुरी में मैं नहीं गाता हूँ, लेकिन हाँ मैं पवन भैया का थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। हाँ, तो एक आध गुनगुना के सुना दिया जाए जरा भोजपुरी का। वो बहुत ही मेरा प्यारा सॉन्ग है। जी जी, बहुत फेवरेट। उड़ जाला नींदिया, क्या बात, रहेला न चैना हो, उड़ जाला नींदिया, सावन भदौआ नियन बरसेला नैना हो, सावन भदौआ नियन बरसेला नैना हो, केहूँ के दिल में बसा के, केहूँ के दिल में बसा के दर्द न लिहा, प्यार के करो से न करिहा। का बात बा, का बात बाटे। तो बहुत बड़ सच्चाई तू बतैला अपन परिवार के सामने ही कि तारा पढ़े लिखे के शुरुए लेना मन करत रहे ना? नहीं करता था, नहीं करता था। आगे हम चलेंगे अमरजीत। तो यदि आपको बुलाया जाए बॉलीवुड में गाना गाने के लिए कि आप आइए, क्योंकि बहुत आप वायरल हो गए हैं, ट्विटर पे बहुत सारे लोग आपको पसंद कर रहे हैं, हम कमेंट्स पढ़ रहे थे, बहुत सारे लोगों ने आपकी आवाज़ की तारीफ़ की, तो आपको बुलाया जाएगा तो आप वहाँ पे पहुँचेंगे? जी बिल्कुल। मैं जिस भूमि से हूँ, हम बिहार से, मैं भोजपुरी भी गाऊंगा, लेकिन आज से 10 साल बैक वाला जो गाना है ना, वैसा मैं गाना पसंद करूंगा। जो अभी का गाना मैं वो गाना पसंद नहीं करूंगा। मेरे को करोड़ों रुपया देगा, मैं कभी नहीं गाऊंगा, क्योंकि मैं वो गाना गाना चाहता हूँ जो माँ बहन
सब सुन सके, सब साथ है ना। में जो अभी मैंने आपको पवन सिंह का गाना सुनाया, क्या वो सबके सामने तो सुन ही सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सब मतलब सब लैंग्वेज में गाना चाहता हूँ, सभी लैंग्वेज में आप जी, गाना, बस साफ सुथरा वो गाना हो, साफ सुथरा गाना हो। जी। बिल्कुल। तो ये अमरजीत जी थे जिन्होंने सारी बातें लगभग बताई। अभी तक कहाँ तक पढ़ाई वाली बातें बीच में ही छूट गई, कहाँ तक पहुंची पढ़ाई? पढ़ाई में ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में अभी जी। आप हैं। तो आगे इसको कंटिन्यू करते हुए पैरेलली ले चलेंगे या फिर अब इसको छोड़ के संगीत के दामन? नहीं, इसको कंटिन्यू, वो तो जरूरी है, पढ़ाई भी। जी। ग्रेजुएशन कहाँ कर रहे हैं, कहाँ से? GMRD कॉलेज। अच्छा, ऑनर्स सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा हिस्ट्री ऑनर्स है। चलिए, बहुत शानदार है। और संगीत की दुनिया में आप आए हैं, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल के तरफ से कि आप खूब आगे बढ़ें और यूं ही आप दिन रात आगे बढ़ते रहें और बिहार का नाम रोशन करते रहें। तो ये अमरजीत थे जिन्होंने अपने स्वर के दम पर पूरे भारतवासियों का दिल जीत लिया। ट्विटर यदि आप देखेंगे तो ऊपर से नीचे तक कमेंट में इनकी वाहवाही यहाँ आपको नजर आएगी। बड़े बड़े गायकों ने इनका गाना ट्वीट किया और शानदार कैप्शन भी लिखे हैं। आप जाइए, घूमिए ट्विटर हैंडल पे, और हम एडिटर साहब से चाहेंगे कि नीचे इनका ट्विटर हैंडल भी चला दें स्क्रीन पर, ताकि लोग इनकी और भी गानों का आनंद ले सकें। हम यूं ही घूमेंगे और आपको दिखाते रहेंगे और आपको सुनाते रहेंगे, और यूं ही जो मोती बिखरे हुए हैं ज़मीन पर उनको चुनने का काम करेंगे। इसलिए तो हम लोग निकले हैं। तो आप जुड़े रहिए न्यूज़ सुपर 7 के साथ। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।